क्या एक आईएएस अधिकारी खुद यह कहे कि मुझे आधी सैलरी दे दीजिए? क्या कोई अफसर खुद दूसरे राज्य में ट्रांसफर की मांग कर सकता है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6 पन्नों का पत्र लिखकर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए? नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज बात उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही की, जिनका एक 6 पन्नों का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। इस पत्र में उन्होंने अपनी कार्यशैली, जिम्मेदारियों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर गंभीर बातें लिखी हैं। आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही, जो वर्तमान में उरई जालौन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं, उन्होंने 15 जुलाई को प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को 6 पन्नों का पत्र लिखा। यह पत्र रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पत्र में उन्होंने मांग की कि उन्हें उनके बैच के अन्य आईएएस अधिकारियों की तरह जिम्मेदारी दी जाए। यदि सरकार उन्हें उस जिम्मेदारी के योग्य नहीं मानती तो उनका किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा कि जब उन्हें पूरे समय का काम नहीं मिल रहा तो सरकार चाहे तो उन्हें आधी सैलरी दे सकती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक आईएएस अधिकारी ने खुद अपनी आधी तनख्वाह लेने की बात कही? रिंकू सिंह राही ने अपने पत्र में लिखा कि वर्तमान पद पर उन्हें दिन भर में 4 घंटे का ही काम मिलता है। उनका कहना है कि जब वे अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं तब पूरा वेतन लेना उनके नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ऐसी जगह तैनात किया जाए जहां वे नियमों के अनुसार प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि यदि बेसिक गवर्नेंस यानी मूलभूत सुशासन नहीं होगा तो उनके लिए इस नौकरी को सामान्य रूप से करना संभव नहीं होगा। रिंकू सिंह ने यह भी लिखा कि व्यवस्था के भीतर कुव्यवस्थाओं के खिलाफ उनका संघर्ष लगातार चलता रहेगा, लेकिन उसका केवल छोटा सा हिस्सा ही सार्वजनिक रूप से सामने आ पाता है। अब जाने उस विवाद के बारे में जिसके बाद उनका तबादला चर्चा में आया था। 23 जून को जालौन में भाजपा नेता और ब्लॉक प्रमुख राम राजा निरंजन के साथ उनका विवाद हुआ था। रिंकू सिंह राही निरीक्षण के लिए बेतवा आइस एंड कोल्ड स्टोरेज में पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई। इसके बाद उनका तबादला कर दिया गया और उन्हें उरई में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पद पर तैनात कर दिया गया। पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि शाहजहांपुर की एक घटना के बाद उन्हें लगभग 1 वर्ष तक बिना किसी जिम्मेदारी के संबद्ध रखा गया और इस दौरान उन्हें वेतन मिलता रहा, जिसे उन्होंने अपने नैतिक सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। रिंकू सिंह राही ने यह भी दावा किया कि जालौन में उन्होंने सुशासन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत और मोहल्ले के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनवाए, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक जुड़े। उनके अनुसार इन समूहों के माध्यम से क्षेत्रीय कर्मचारी की स्थिति, कार्यों की निगरानी और सोशल ऑडिट संभव हुई तथा कई मामलों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जानकारी सामने आई। उन्होंने आरोप लगाया कि कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सूचनाएं इन समूह में साझा नहीं की गई, जिससे पारदर्शिता प्रभावित हुई। पत्र में उन्होंने कुछ प्रभावशाली मामलों का भी उल्लेख किया। रिंकू सिंह राही ने लिखा कि जालौन में अवैध कब्जों और अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई के दौरान उन्हें प्रशासनिक स्तर पर बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पत्र में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा विधायक गौरी शंकर वर्मा का भी उल्लेख किया तथा आरोप लगाया कि कुछ मामलों में कार्रवाई न करने के निर्देश दिए गए। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया खबर रिकॉर्ड किए जाने तक सामने नहीं आई। उन्होंने यह भी लिखा कि लखनऊ में हुई आग की घटना के बाद कोल्ड स्टोरेज की जांच के दौरान कई कमियां मिली थीं और जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही उनका तबादला कर दिया गया। अब बात करते हैं कि रिंकू सिंह राही हैं कौन। रिंकू सिंह राही मूल रूप से हाथरस के रहने वाले हैं। उन्होंने वर्ष 2004 में पीसीएस परीक्षा पास की। बाद में 2021 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 683वीं रैंक हासिल कर आईएएस अधिकारी बने। इसके पहले वे पीसीएस अधिकारी के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। उनका नाम वर्ष 2009 में उस समय पूरी चर्चा में सामने आया था, जब मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण विभाग में तैनाती के दौरान छात्रवृत्ति और पेंशन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार का खुलासा करने के बाद उन पर हमला हुआ था। हमले में उन्हें 7 गोलियां लगी थी, जिनमें 2 गोलियां चेहरे पर लगी थी। लंबे इलाज के बाद वे स्वस्थ हुए और बाद में प्रशासनिक सेवा में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। फिलहाल ये पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि उत्तर प्रदेश सरकार और नियुक्ति एवं कार्य विभाग इस पत्र पर क्या निर्णय लेता है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है?
क्या एक ईमानदार अधिकारी की बात सुनी जानी चाहिए या प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसे पत्रों का कोई अलग प्रभाव पड़ता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं हूं संजय सिंह महान, मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ।